हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये जेई मेन 2024 के इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान रहता है और अक्सर एग्जाम में पूछता है। अब जैसे ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x प्लस sin x डिवाइड बाय cosec x इंटू sec x प्लस tan x इंटू sin स्क्वायर x, और कुछ कंडीशन दी हुई है भाई, लिमिट ऑफ y x टेंस टू पाई बाय 2 इक्वल्स टू 0, और मुझे वैल्यू निकालनी है y ऑफ पाई बाय 4। तो मुझे गिवन है कि भाई ये जो है ये y ऑफ x है, ठीक है। अब ये जब y ऑफ x है तो मुझे y ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए पहले इंटीग्रेशन तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए या तो सबको किस में बदलो, साइन कॉज है तो सेक टेन में बदलो तो इजी हो जाता है, या दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि सबको साइन कॉज में बदलो। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबको साइन कॉज में बदलते हैं, ठीक। तो साइन कॉज में जैसे ही बदलेंगे तो कॉसेक को मैं लिख सकता हूं 1 बाय साइन एक्स, ठीक है, प्लस ऑफ साइन एक्स ये बन जाएगा, डिवाइडेड बाय ये क्या बन गया 1 बाय साइन एक्स, और सेक एक्स बन गया हमारा 1 बाय कॉज एक्स, ठीक, प्लस टेन एक्स हमारा बन जाएगा साइन एक्स बाय कॉज एक्स, और ये हमारा चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देते हैं, क्या बन जाएगा y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये बन जाएगा मेरा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, 1 प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स बन गया, और डिवाइड में क्या है यहाँ पे साइन एक्स। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे बन जाएगा ये साइन एक्स कॉज एक्स एलसीएम, ठीक। तो ये बन गया 1 प्लस साइन रेज टू पावर ऑफ 4x बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, ठीक, सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, यहां से एक साइन डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो एक कॉज एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस साइन रेज टू पावर ऑफ 4x dx। देखो अब कितना आसान हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हम पता है मुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेट कर सकता हूँ साइन एक्स को मैं लेट कर लेता हूँ t, तो मुझे पता है यहाँ पे cos x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, मतलब cos x dx बाहर हो जाएगा। तो अब ये हो गया इजी। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी रेज टू पावर ऑफ 4 dt। अब यहाँ पे बच्चे अटकते हैं। अब देखो यहाँ पे ना जब भी आपको इक्वेशन दिखती है इस टाइप की, अलजेब्रा एक एक्सप्रेशन दिखता है, ठीक, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान रहता है। तो हमें ना इसको किस चीज में कन्वर्ट करना रहता है, हमें कन्वर्ट करना रहता है कुछ इस फॉर्मेट में, देखो t प्लस 1 बाय टी के फॉर्म में, ठीक है, या t माइनस 1 बाय टी के फॉर्म में। इसमें कन्वर्ट करने की सोचो, जैसे ही इसमें कन्वर्ट करने की सोचते हो, देखो इसका डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये t का डिफरेंशिएशन 1, और 1 बाय टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, वो होगा माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, ठीक। तो ये चीज ना आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट ये करके नहीं देखना है आपको, ये दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अब जैसे t प्लस 1 बाय टी है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, और बहुत ही आसान है ये चीज याद करना, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको एक्चुअल में याद करने की जरूरत नहीं है, पता है हमको ये चीज होने वाली है। तो अब मेरे को इसी फॉर्मेट में दोनों में से किसी एक में बनाना पड़ेगा, तो ये सोचो किस में बनाना है, ठीक। तो बनाने के लिए हम देखते हैं यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन आउट, क्योंकि 1 बाय टी के फॉर्म में चाहिए, तो ये बन गया 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक, डिवाइडेड बाय यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन, तो ये बना मेरा 1 बाय टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक, ये डी टी। अब देखो नीचे ऊपर क्या है, 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर ये है हमारा ऊपर, तो मुझे नीचे ये बनाना पड़ेगा t माइनस 1 बाय टी। अब t माइनस 1 बाय टी इसको बना सकते हो क्या, बिल्कुल दिख रहा है मुझको कि मैं बना सकता हूँ, बिल्कुल इजीली दिख रहा है। कैसे, देखो उसको करना क्या है, ये तो ऊपर का वैसे ही टर्म आ गया 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगली बार क्वेश्चन इस टाइप का दिखा ये वाला तो घबराना नहीं है, सोचना है कि इस फॉर्मेट में बना सकता हूँ क्या, ये वाले दो फॉर्मेट में, तो आपसे इजिली बन जाएगा, ठीक, अटको भी नहीं कहीं पे भी। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। अब मैं नीचे बनाना क्या है, देखो प्लस वाला बनाना है कि माइनस वाला बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो मुझे नीचे क्या बनाना है, माइनस बनाना है, तभी ऊपर प्लस आएगा, तो ये बनाना है मुझे नीचे t माइनस 1 बाय टी। तो मैं माइनस 2 को पहले लिखूंगा, प्लस 2 को बाद में लिखूंगा, अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया t माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसको लेट करूंगा मैं तो ऊपर वाला टर्म बाहर आ जाएगा, लेट
t माइनस 1/t इक्वल्स टू u, तो ये मुझे मिल गया 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt इक्वल्स टू du। तो ऊपर वाला टर्म बाहर चले गया, तो जैसे ही ऊपर वाला टर्म बाहर गया तो अब ये क्या बन गया, देखो 1/t स्क्वायर u स्क्वायर 1/u स्क्वायर प्लस 2। अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 2 को लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मेट में तो बनाना पड़ेगा। तो 1/x स्क्वायर स्क्वायर, फॉर्मूला बोलो जल्दी, 1/a मतलब 1/√2 tan इनवर्स x बाय मतलब u बाय √2 प्लस c। अब u किसको लिए थे हमने, पुट कर दो 1/√2 tan इनवर्स u क्या है हमारा, u है t माइनस 1/t बाय a क्या है √2, ठीक है, प्लस c। अब मुझे एक कंडीशन दी हुई है जिससे c निकलेगा। t की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो x की वैल्यू π/2 पे t क्या है, पहले यहाँ पे निकाल लो t है क्या, x की वैल्यू π/2 पे t है क्या, ये x की वैल्यू, ये t इक्वल टू साइन x है, ठीक है। तो मैं अगर x की वैल्यू यहाँ पे π/2 पुट करता हूँ तो t कितना आता है, साइन 90 कितना होता है 1, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कंडीशन, ये निकालना इंपॉर्टेंट है। x की वैल्यू π/2 पे t कितना आया यार, वो 1 आया, मुझे यहाँ से दिख गया। तो अब मैं डायरेक्ट जहाँ जहाँ t दिखता है मैं क्या पुट करूंगा, 1 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू π/2 पे वैल्यू t की 1 है। तो मुझे अब यहाँ पे दिख रहा है कि 1/√2 tan इनवर्स, जहाँ जहाँ t है 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 0 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ से मुझे एक कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रल कांस्टेंट मुझे मिल चुका है। तो ठीक है, अब y ऑफ x आया गया है यार, y ऑफ x तो ये मुझे मिल चुका है। तो t की वैल्यू है क्या, π/4 पे t की वैल्यू क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम π/4 की वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन t की वैल्यू क्या है, t क्या था साइन x, और मतलब साइन 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2। तो जहां जहां मुझे क्या दिख रहा है भाई, t दिख रहा है, मैं क्या पुट करूंगा वहां पे 1/√2 पुट करूंगा। 1/√2 माइनस ये √2/1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय √2, c तो कांस्टेंट टर्म है 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आई 1/√2 tan इनवर्स, ये कितना बन गया 1 माइनस 2 डेट इज -1। तो -1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 क्या आ गया 2, ठीक, tan इनवर्स -1/2। तो ये आ गया y ऑफ π/4। देखो अगर ये ऑप्शन है मुझे दिख रहा है तो मेरा आंसर यही है, ठीक है, छोड़ देना है यहाँ पे। तो ये कंप्लीट होता है हमारा ये क्वेश्चन, जो कि आसान क्वेश्चन था। एक अच्छी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था इसमें वो सीखने वाली बात थी, और जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं पे भी दिखता है आपको, जो मैंने आपको बताया ये ट्रिक यूज करना, सोचना है, इसमें बदलना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखता है अगर आपको तो इसमें बदलने की कोशिश करना। किस टाइप का, जैसे 1 + t² है, 1 + t4 है ना, 1 + t² आ गया कहीं पे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इसमें बदलने की कोशिश करनी है आपको। ये सीखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है, अक्सर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जहां पे आप अटक जाओगे, पर इसको सॉल्व ये दिमाग में रखोगे तो कभी नहीं अटकोगे। तो ये कॉन्सेप्ट था सीखने का, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इनको अच्छे से प्रिपेयर करो। प्लेलिस्ट बनी हुई है और बनते जा रही है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछो, कोई अलग क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ मुझे पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करना मत भूलो, क्योंकि मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रैक्टिस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, ठीक है। तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के भी क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे भी हम वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।